आपके साथ मैं हूं अनुजा। गुलाम नबी आजाद को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। जी हां, कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देने की बात की गई है। उसके बाद से अब लगातार कई नेता अपने बयान भी इस पर जारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद ने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन बता दें कि गुलाम नबी आजाद ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के G23 ग्रुप में शामिल है। G23 ग्रुप वही ग्रुप है जो पार्टी से काफी नाराज चल रहा है और जिसमें 23 नेता हैं जिन्होंने एक पत्र भी लिखा था जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए थे। और उसके बाद से लगातार ये G23 ग्रुप के नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। लेकिन अब जब पद्म भूषण से गुलाम नबी आजाद को सम्मानित किया गया है तो इस पर बवाल मचा हुआ है। पार्टी के नेता ही अब गुलाम नबी आजाद को बधाई नहीं दे रहे हैं, उल्टा उन पर अब तंज कस रहे हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद ने अभी तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि वो पद्म भूषण सम्मान लेने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी वजह से अब कई नेता, कांग्रेसी ही नेता, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि कौन से नेता ने क्या बयान जारी किया है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई दिनों दिन गहरी होती जा रही है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे सबके वरिष्ठ नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद को दिया गया पद्म भूषण भी पार्टी को नागवारा गुजारा है। एक तरफ जहां टीम राहुल के रणनीतिकार माने जाने वाले जयराम रमेश ने उन पर परोक्ष रूप से सरकार का गुलाम होने का बड़ा तंज कस दिया है, तो वहीं एक दिन गुजरने के बाद कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता ने उन्हें बधाई तक नहीं दी है। लड़ाई तब और तीखी हो गई जब नाराज नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने आश्चर्य जताया है कि जिनकी आजाद उपलब्धियां और योगदान को देश मान्यता दे रहा है, उसकी पार्टी में कोई उपयोगिता नहीं है। अब तक सिर्फ 3 कांग्रेसी नेताओं ने आजाद को बधाई दी है और वे 3 कभी न कभी पार्टी नेताओं की असहिष्णुता का शिकार रहे हैं। शशि थरूर ने सबसे पहले बधाई दी और कहा दूसरे पक्ष की सरकार ने भी आपकी उपलब्धियों को पहचाना और सम्मानित किया, इसके लिए बधाई हो। इसके कुछ देर बाद जयराम रमेश ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वाम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के ओर से सम्मान लेने से इनकार किए जाने पर प्रतिक्रिया जताते हुए आजाद पर करारा तंज किया है। उन्होंने बुद्धदेव ने सही किया है, उन्होंने गुलाम होने के बजाय आजाद रहना पसंद किया है। बताने की जरूरत नहीं है कि जयराम का ट्वीट बुद्धदेव की प्रशंसा से ज्यादा आजाद की आलोचना करना था, जिन्होंने इस सम्मान का स्वीकार किया। ध्यान रहे कि आजाद लंबे अरसे तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और जयराम के नेता रहे हैं, लेकिन अब पाले अलग हैं। जयराम फिलहाल राहुल की कोर टीम के सदस्य माने जाते रहे और आजाद नाराज नेताओं वाले G23 के नेता हैं। वहीं राजनीतिक कटुता किस कदर बढ़ी है, इसका नजारा तब भी दिखा था जब थरूर ने पार्टी को सलाह दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जो काम अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के अंदर एक पूरा ब्रिगेड उन्हें पार्टी से निकालने पर आमादा था। बुधवार सुबह कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा भी आजाद के साथ खड़े हुए। बात यही नहीं रुकी। पूर्व नौकरशाह और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने पूर्व CAG राजीव महर्षि को सम्मानित किए जाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे राफेल मामले में CAG की क्लीन चिट से जोड़ दिया है और यह बात है कि सरकार खुद रिटायरमेंट के बाद तृणमूल से जुड़ गए हैं और राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, बता दें कि चुनाव नजदीक भी है और उससे पहले कई चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में रस्साकसी का माहौल बना हुआ है।
जो कि अभी तक शांत होता नहीं हो रहा है। वहीं बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कांग्रेस में अब सियासत शुरू हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर अब कई नेता इसमें अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि ये भी बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी पुराने नेता हैं और लगातार पार्टी में बने रहे हैं। हालांकि G23 ग्रुप में भी गुलाम नबी आज़ाद शामिल रहे हैं और अपनी नाराज़गी वो जताते रहे हैं। वहीं ये बता दें कि पार्टी छोड़ने के अटकलें भी तेज हो गई थी। जी हाँ, पद्म भूषण की घोषणा के बाद ट्विटर बायो से कांग्रेस को हटा देने की खबरों के साथ यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से किनारा कर सकते हैं। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद तब से चर्चा में आ गए जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर G23 का गठन किया और सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग की। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस के G23 समूह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम न लेते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण से इनकार करने के फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया है कि सही काम किया, वह गुलाम नहीं आजाद बनना चाहते हैं। वहीं बता दें कि अब लगातार इस पर कई नेता अपने बयान भी जारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही RPN सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद से अब कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ जहां पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को भी अब लोग जो नेता हैं वो साइड लाइन करने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ऐसे नेता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहे हैं। इन तमाम चीजों पर अब कपिल सिब्बल ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। वहीं बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में UPA सरकार में कई पदों पर रह चुके हैं और उसके बाद से लगातार ये काम भी करते रहे हैं। हालांकि ये बता दूं कि पद्म भूषण मिलने के बाद से लगातार फिर से अब चर्चाओं में गुलाम नबी आज़ाद बने हुए हैं और खुद कांग्रेस के नेता ही अब आज़ाद पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए भी देखा गया है और उसके बाद से ये भी कयास लगाए जाने लगे थे कि गुलाम नबी आज़ाद के जो कुछ करीबी नेता है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब ये माना जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि वो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।